बहन बनी देवरानी प्रीति, मम्मी मैं आपको कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती पहचानती नहीं उस घर में शादी कैसे कर सकती हूँ। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेले पड़ जाऊंगी माँ। पर प्रीति बिटिया, एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाके एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीति है। कोमल, प्रीति की बड़ी बहन मम्मी अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ उसे कोई जानता ना हो तो ऐसे जगह तो कर सकती हैं जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। प्रीति, अरे कोमल दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर लो बोल रही हैं। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्या बार बार मम्मी जिद कर रही हैं। कोमल, ठीक ही तो कह रही हैं मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं प्रीति के लिए अपने देवर से बात करूँ मम्मी। माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा कोमल बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते तो तेरे पापा और मुझे तो कोई ऐतराज नहीं। कोमल और प्रीति, तू बता। प्रीति, मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसे करो। अच्छा मैं अभी आती हूँ। प्रीति शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रीति और कोमल दोनों सगी बहन थी। कोमल शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। कोमल प्रीति की शादी की बात अपने देवर से करती है। सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि प्रीति के स्वभाव का सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है और प्रीति और मोहित की शादी हो जाती है। प्रीति नई नवेली दुल्हन बन के नए नए सपने सजाए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का काम निपटाती। घर मोहल्ले बहुत ही शांतिपूर्ण था, पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कहीं न कहीं बजे ही जाते हैं। कोमल की सास प्रीति के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। कोमल थोड़ी देर से सो कर उठी, इसलिए प्रीति ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीजें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास, प्रीति बहू, मैं तो धन हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरे दोनों बहुएं लाखों में एक हैं। वैसे तुम तो फलाहार कितना सारा चीजें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। प्रीति माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेले कोमल हुई करती थी, पर अब सास का प्यार बट गया था। प्रीति की तरफ सुनकर कोमल को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। प्रीति, कोमल दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी। पकौड़े के लिए इतना बेसन। एक दिन प्रीति ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर कोमल उसे टोकने लगी। कोमल, प्रीति, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी तड़के वाले दाल पसंद हैं, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया? प्रीति, दीदी, ओ
देसी घी मुझे मिला ही नहीं रहा था। मैंने पूरी रसोई में देख ली, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। कोमल, 6 महीने तुम्हारी शादी हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान की देखभाल करती रहूंगी? तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रखा रहता है। एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो नहीं होती। एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कहीं ये सोच के दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर सबके फतरी बटोरती रहोगी और मैं नरद्राएं देखते सास। कोई बात नहीं कोमल बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाले दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं। और वो भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। मुझे प्रीति ने ऊपर से सफेद मक्खन डाल कर दिया था और से ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। प्रीति की तारीफदारी करते हुए अपनी सास को देखकर कोमल गुस्से से भर जाती है और पेट पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कोमल ने प्रीति से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से प्रीति का मन बहुत परेशान था। कोमल के आंखों में जो जलन पट्टी बंधी हुई थी। सास का क्या हुआ कोमल? तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से सो रही हो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। कोमल, माँ जी मेरे सर से फट रहे हैं, बड़ी घबराहट सी हो रही है। सास, प्रीति बहू जल्दी आओ, देखो कोमल बहू को बुखार से तप रही है और इतना किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर बाहर गया हुआ था। और प्रीति, कोमल दीदी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। प्रीति, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाओ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही हैं, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, प्रीति का पति, घबराओ नहीं प्रीति, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। प्रीति दीदी दीदी करते रोने शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग कोमल को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। कोमल का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति ने अपने मम्मी पापा को फोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीति रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी की ठीक होने की बात कह रही थी। प्रीति हुए, डॉक्टर साहब मेरी दीदी ठीक हो जाएगी ना? प्लीज आप उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद कोमल की तबीयत में सुधार आती है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। प्रीति ने कोमल की अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। प्रीति अकेले ही घर का काम निपटाती और साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। का बुखार सिर पर चढ़ गया था। प्रीति अपनी मम्मी पापा को भी फोन कर देती है। वो लोग भी साथ कोमल की भी बहुत देखभाल करती थी। कोमल को अपनी गलती का एहसास करने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, प्रीति ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर कोमल की आंखें भर आई। तभी प्रीति बोली, प्रीति देवरानी नहीं बहन हूँ। माँ जी, बहन में तो ऐसी मन मुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया था? और कोमल दीदी, अगर आपको लगता है थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाए तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन ही थी और आगे भी हूँ। मैं आपकी बहन ही रहूंगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। कोमल, प्रीति मेरी प्यारी बहन। प्रीति और कोमल एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सास भी आंखों में खुशी के आंसू से भर जाती है। अब दो देवरानी जेठानी नहीं, बिल्कुल दो बहनें का मिलन हुआ था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल
2.0।